मॉर्निंग क्लास 11। पिछले क्लास में मैंने तुम्हें फिंगरिंग बताया था। फिर से मैं एक बार वो सारा चीज रिपीट करूंगा और फिर एक नए लेसन की ओर जाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें बेसिक जो 3-4 कॉर्ड है शुरुआत के वो सारा बताऊं। तो सबसे पहला है कि फिंगरिंग, और आज तुम्हें ट्यूनिंग भी मैं बताऊंगा करना। तो पहले ट्यून से ही स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो गिटार का ट्यूनिंग है वो है ई, बी, जी, डी, ए और ई। तो जो लोग मोस्टली गिटार कभी नहीं बजाए हो या म्यूजिक नहीं किए हो, मैं उनके लिए ज़्यादा ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो के से तुम कुछ सीख सकोगे। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है एकदम नीचे वाला और एकदम पतला वाला जो तार है, एकदम उसका नाम है ई, यानी कीबोर्ड के ई से इसको ट्यून करते हैं। जैसे ये कीबोर्ड का ई से ट्यून करते हैं, और ये है फर्स्ट स्ट्रिंग, ये है ई, यानी फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन और फर्स्ट स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग का ओपन और उसका 12th फ्रेट सेम होगा, सिर्फ ऑक्टेव चेंज होगा, ये उससे ज्यादा हाई बताएगा। ठीक है। अब है बी, उसके बाद है जी, उसके बाद है डी, उसके बाद है ए, उसके बाद अगेन फिर है ई। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन ई है। अब इसके बाद का ट्यून जो है वो तुम खुद ही कर सकते हो, और थोड़ा सा संभल के, क्योंकि हो सकता है कि ट्यून करते समय तुम्हारे स्ट्रिंग टूट सकते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ई, फर्स्ट स्ट्रिंग को गिटार के सेकेंड स्ट्रिंग के 5th फ्रेट से फर्स्ट स्ट्रिंग को ओपन, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन गिटार के और सेकेंड फ्रेट 5th स्ट्रिंग को प्रेस करके फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन रख के ऐसे करो। ये देखो दोनों इक्वल बोलेगा, क्योंकि ये भी ई है और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन भी ई है। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग 4th फ्रेट को दबाना है, थर्ड स्ट्रिंग 4th फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग ओपन। उसके बाद 4th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग ओपन। उसके बाद 5th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, 4th स्ट्रिंग ओपन। उसके बाद 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट, 5th स्ट्रिंग ओपन। और ये ट्यून हो गया, ये ट्यून हो जाएगा ऐसे। तो फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन को ई से मिलाना है, या फिर तुम एटलीस्ट एक इसमें किसी भी ट्यून में थोड़ा टाइट इनिशियली, अगर तुमको ई कहीं से नहीं मिलता है, ऐसे अभी तो बहुत सारे ऐप्स हैं, तुमको ई मिल जाएगा और गिटार ट्यूनर भी मिल गए, बट गिटार ट्यूनर से ट्यून करने से तुम्हारा क्या होगा, तुम एक गैजेट के थ्रू कर रहे हो तो तुम्हारा काम तैयार नहीं होगा। तो तुम गिटार ट्यूनर छोड़कर खुद
करने का कोशिश करो। गिटार के ई ले लो, गिटार तुम्हारा कोई भी ऐप से ई ले लो, उसके बाद खुद ही बनाओ। यानी फिफ्थ फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग ओपन, थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग ओपन, फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग ओपन, और सिक्स स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन। तो ये ट्यूनिंग का प्रोसेस है। तो जब ये हो जाए, तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 1 2 3 4 गिटार जब पकड़ोगे तो कुछ चीज फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान रखना, वो है कि ये तुम्हारा गिटार पकड़ने का शेप है, ये पोजीशन है। इसे ऐसे नहीं पकड़ते, या तुम्हारा थंब ऐसे अभी नहीं आएगा इनिशियल। बाद में कुछ भी तुम्हारा फिंगर जब एडजस्ट हो जाता है तो फिर मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं, तुम कैसा भी मूव करो वो प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जब इनिशियली बजाओ तो ये तुम्हारा शेप है, और फिंगर टिप से बजाना है, ना कि ये जगह से, यहां से नहीं बजाना है, फिंगर टिप से बजाना है। तो फिंगर टिप को यूज करने के लिए तुम्हारा, फिर से मैं बता रहा हूं कि थंब जो है, थंब को नीचे रखना, और ये हो गया। तो मैंने पिछले वीडियो में जो फिंगरिंग बताया था वही सारा फिर से बता दे रहा हूं एक बार, फिर दूसरे चीज में जाता हूं। अब क्या है, फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर, देन सेकंड फिंगर, देन थर्ड फिंगर, देन फोर्थ। बट जब तुम सेकंड में आओ तो फर्स्ट को छोड़ दो, थर्ड में आओ तो सेकंड को छोड़ दो, फोर्थ में आओ तो थर्ड को छोड़ दो, और यही प्रैक्टिस है। डाउन और प्लेक्ट्रम जो है वो एकदम करीब रहना चाहिए स्ट्रिंग के। तो डाउन अप, अब सेकंड स्ट्रिंग जाओ, डाउन अप, थर्ड स्ट्रिंग डाउन अप, फोर्थ स्ट्रिंग डाउन अप, फिफ्थ स्ट्रिंग डाउन अप, सिक्स्थ स्ट्रिंग डाउन अप। ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फिंगर का या हैंड का जो शेप है वो गिटार में इस तरह का हो जाएगा। ये अगर ऐसे हुआ तो तुम नहीं पहुंच पाओगे, ऐसे फिर एक जगह स्टिफ हो जाते। तो मूवमेंट होना चाहिए जिसके चलते हर फिंगर को छोड़ देना चाहिए एक फ्रेट बजाने के बाद। एकदम स्टैकाटो पहले तो एकदम मेन ट्यून आना चाहिए, बाद में तुम मॉड्यूलेशन करो, पुल अप करो, हैमरिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन इनिशियल ये प्रैक्टिस है। तो क्या क्या बताया था मैंने, पहले बताया था 1 2 3 4, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, है ना, फिर 1 2 1 3 1 4। तो ये सारे फिंगरिंग है जो इनिशियल तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। और आज मैं एक चीज बता रहा हूं कि अब रिवर्स भी जाना है। पिछले वीडियो में मैंने यहां तक आना तुम्हें बताया था, यानी 9 10 11 12 तक मैंने बताया था। अब तुमको क्या है, रिवर्स करके वही से मैंने पहले 1 2 3 4 जा रहे थे, अब 4 3 2 1 जाना, आना फिर जाना, यानी इधर से आए अब रिटर्न जा रहे हैं, फिर आगे जाओ, एक और बढ़ जाओ, एक और बढ़ जाओ, फिर रिटर्न जाओ, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, फिर वैसे ही,
रिवर्स। तो ये प्रैक्टिस थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करने से तुम अच्छा बजा पाओगे। अब मैं तुम्हें जो इनिशियल कॉर्ड्स हैं वो कुछ कुछ कॉर्ड्स मैं बता रहा हूं। सबसे पहला सी मेजर। इसमें करना क्या है, फिफ्थ स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट और थर्ड फिंगर, फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट और सेकेंड फिंगर, और सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट और फर्स्ट फिंगर। तो सी, ई और जी ये तीनों नोट मिलकर सी मेजर कॉर्ड बनते हैं। दिस इज सी मेजर। इस बार मैं स्ट्रमिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ तुम्हें कॉर्ड बता रहा हूं। पकड़ के जब होल्ड कर लिए पूरा कॉर्ड को, उसके बाद एक एक करके साउंड देखो किसका सही आ रहा या कहीं ऐसा हो रहा है। ऐसा होने से तुम्हारा स्ट्रिंग ठीक से प्रेस नहीं हुआ है। तो स्ट्रिंग प्रेस करो और अच्छे से। हो गया, ये सी मेजर हो गया। उसके बाद एक बार कॉर्ड है या फुल कॉर्ड बोलो, तो फुल कॉर्ड है एफ का। तो एफ को ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। गलत ये नहीं है, लेकिन बेस नोट नहीं आता है। जो अगर एफ को ऐसे पकड़ के और बेस नोट करोगे तो ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉर्ड फिर मेजर सेवेंथ हो जाएगा। तो मेजर सेवेंथ नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेजर करना है। तो करना मेजर सेवेंथ होगा तो ई अगर ऐड हो जाएगा तो मेजर सेवेंथ। तो ये नहीं करना है, मुझे सिर्फ मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए इंडेक्स को फुल होल्ड करना है फर्स्ट फ्रेट में, फिर थर्ड फ्रेट में, थर्ड स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट में मिडिल, फिफ्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट में लिटिल। अब सबको एक साथ साउंड करना है कि देखिए पूरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्लियर है, हमेशा इसको मैच करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, सी मेजर। नेक्स्ट क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, एफ मेजर। थर्ड जी सेवेंथ, जो है सिक्स स्ट्रिंग, थर्ड फ्रेट, थर्ड फिंगर, फिफ्थ स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट, सेकंड फिंगर, और फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट फिंगर। तो ये हो गए जी सेवेंथ। हो गया। तो क्या क्या सीखे, आज तीन ही बता रहा हूं। सी, ई, सी, सी, ई, जी, सी, ई। नेक्स्ट एफ, एफ, सी, ए, सॉरी, एफ, सी, एफ, ए, सी, एफ। ये इसका स्पेलिंग है, या इसी तुम कह सकते हो कि यही कॉर्ड हमेशा जो मेजर माइनर है वो तीन नोट पे ही बनता है बेसिकली। और ये तीन नोट हैं, तीन सब स्केल के अलग अलग नोट्स होते हैं। तो सी मेजर में क्या क्या नोट्स लगते हैं, सी, ई और जी। एफ में क्या लगते हैं, एफ, ए, सी, और जी सेवेंथ में यहां पर चार नोट है, जी, बी, डी और एफ। ठीक है, इसका सेवेंथ नोट जो है वो है एफ।
ठीक है, तो ये तीनों तुम पहले ऐसे ही बजाना। ठीक है, जी, सी, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करो, फिंगरिंग जरूर करो। थैंक यू।